हरे कृष्णा। आज मैं आपको एक भोले बाबा की कथा सुनाना चाहती हूँ, जिसमें कि एक वो ब्राह्मण था जो काशी नगरी में रहता था। काशी नगरी में जो रहता था ब्राह्मण, उसके कोई संतान नहीं थी। अभी वो संतान के लिए बड़ा ही व्याकुल था। भगवान के भोले बाबा के मंदिर में वो गया और वहाँ पे जाकर के उसने बहुत प्रार्थना की, बहुत तपस्या की, बहुत ही पाठ पूजा वाला था वो ब्राह्मण। प्रभु भोले बाबा उससे इतने प्रसन्न हुए कि उसको दर्शन दे डाले। जब दर्शन उन्होंने दिए तब भोले बाबा बोले कि वस्त्र क्या मांगना है, मांगो। तो वो ब्राह्मण ने बोला कि प्रभु बाकी मैं सर्व सुख हूँ, मुझे हर चीज़ का सुख प्राप्त है, पर एक मुझे पुत्र का प्राप्ति नहीं है, मेरे घर का कोई वंशज नहीं है। मैं आपसे चाहता हूँ, आपसे विनती करना चाहता हूँ कि हे प्रभु कि आप मुझे एक पुत्र दे दो। ऐसी उसने अपनी कामना भोले बाबा के सामने रखी, महादेव के सामने रखी। बाबा ने कहा कि तुझे संतान तो होगी, पर 2 प्रकार की संतान होती है, कि तुझे कुपुत्र चाहिए या सुपुत्र चाहिए। तो वो बोला सुपुत्र चाहिए। तो प्रभु पर आप देने से पहले मुझे ये तो बता दो कि सुपुत्र कुपुत्र का मतलब क्या होता है। कि कुपुत्र मतलब उसकी आयु बहुत ज्यादा होगी और फिर सुपुत्र जो उसकी आयु सिर्फ 5 वर्ष की होगी। अभी वो एकदम बोले बाबा आपने तो मुझे फंसा दिया। अरे 5 वर्ष की आयु के लिए मेरा पुत्र होगा? तो वो बोला कि चलो कोई बात नहीं महादेव, जैसी आपकी मर्जी, 5 साल के लिए ही खुश हो जाऊंगा कि मेरे को संतान तो हुई, मेरा कोई वंशज तो हुआ घर का। अभी वो इतना खुश हुआ कि उसको भगवान ने उसको पुत्र की प्राप्ति हो गई और उसके घर में संतान नहीं थी, संतान हो गई। तो अब उसका जैसे जैसे 4 वर्ष के आयु का हुआ, तो 4 वर्ष की आयु में वो परेशान होने लगा कि अरे अभी तो इसको 1 साल ही बचा है, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, किसके पास जाऊं। इतना व्याकुल हो गया था कि मैं किसके पास जाऊं, ऐसा मेरे कौन है समस्या का दूर कर सके। फिर वो संतान के लिए इतना परेशान था। फिर वो एक संत के पास में गया अपने पुत्र को लेकर के संत के पास में गया, उन संत से विनती करी और उनके पैरों में जाकर के पड़ गया कि बचाओ, मेरे पुत्र की आयु आगे बढ़ाओ, क्या उपाय है उसका। तो उन संत ने बोला कि अपने पुत्र को प्रणाम करना सिखाओ। आजकल के लोग बाग प्रणाम करना नहीं सिखाते हैं अपने बच्चों को। आप जितना प्रणाम करेंगे आपकी आयु भी बढ़ेगी और आपको भक्ति प्राप्ति भी होगी। प्रणाम का फल बहुत ही अच्छा होता है, दंडवत प्रणाम भी करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। शुरू से ही अपनी प्रथा चली आ रही है कि दंडवत प्रणाम आप जितनी बार जिसको नमन करोगे, चाहे वो जानवर क्यों ना हो, चाहे वो कुत्ता क्यों ना हो, चाहे वो पशु पक्षी कुछ भी हो, बुजुर्ग बड़ा बहन छोटी कोई भी हो, सबको प्रणाम करते हुए निकलने का। ऐसा उसको पुत्र को बोला तो वो पुत्र ने वही चीज सीख ली, प्रणाम करने का। सबको जो भी मिलता था वो प्रणाम ही करता था, सबको प्रणाम करने लगा। थोड़ा सा दिन और पास में आया। अभी थोड़ा सा दिन जब पास में आया तो वो ब्राह्मण फिर से विचलित होने लगा। फिर से वो पाठ पूजा में लग गया कि क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो सप्त ऋषि जो भोले बाबा के शिष्य थे, वो शिष्य अचानक भ्रमण करने के लिए उसी के नगरी में पहुंच गए, काशी नगरी। काशी नगरी में जब वो पहुंचे, वहां पर जाकर के उन्होंने देखा
कि वो उस ब्राह्मण के घर जब पहुंचे तो बोले कि हमें कुछ भिक्षा दान दे। वो काशी नगरी में ब्राह्मण को पता चला कि ये ऐसे ऐसे सप्त ऋषि आए हैं और तुरंत वो उनके पैरों में जाकर के पड़ गया और अपने पुत्र को भी वहां पर जाकर के उनके पैरों में डाल दिया। अभी जब पुत्र को वो डाल दिया तो उनसे बार बार विनती करने लगा कि हे मेरे इस पुत्र की आयु बढ़ाओ, मेरे इस पुत्र की आयु बढ़ाओ, नहीं तो मैं बेसंतान हो जाऊंगा। भोले बाबा ने ये मुझे दिया है, भोले बाबा का है। जब उन्होंने बोला, पर वो जब भी प्रणाम किया था बेटे ने, तभी वो बोल गए दीर्घायु, लंबी आयु का। तो बोले ये तो हम फंस गए। ऐसा भी है कि आपके बाबा महादेव ने ये दिया है और महादेव ने ये बोला था कि 5 वर्ष की आयु। अरे ये तो हम फंस गए। अरे हमारे गुरु हैं वो, हम उनसे कैसे ऐसे गुरु के आगे बोल सकते हैं कि तुम हमारी पहले ये विशेष पूरी करो। नहीं नहीं, हम ऐसे गुरु के सामने नहीं बोल सकते हैं। वो तुरंत उसके पुत्र को ब्रह्मा जी के पास में लेकर के गए कि चलो चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी को प्रणाम करवाया। वो उस के प्रणाम से इतने खुश हुए कि उसको दीर्घायु की दे बैठे। और जब उनको भी ये बात पता चली कि ये तो भोले बाबा का दिया हुआ है और ऐसे ऐसे 5 साल की उम्र में ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो अभी ब्रह्मा जी भी एकदम बोले कि अरे बाबा तुमने तो मुझे तो फंसा दिया। अरे ये कैसे, अब मैं क्या करूं, मैं भोले बाबा से किस मुख से कहूं। तो बोले अरे भैया कहीं मत चलो, चलो भोले बाबा जी के पास, महादेव के पास चलते हैं। जो महादेव सबका पिता है उसी के पास में चलते हैं। तो वहां पे जैसे ही उसके पुत्र को लेकर के गए तो वो पुत्र ने दंडवत प्रणाम उनको महादेव जी को किया। दंडवत प्रणाम जैसे ही किया, जो सभा में जितने भी जन भोले बाबा के महादेव की सभा में जो भी बैठे थे वो सभी उससे खुश हुए। पर भोले बाबा दौड़ कर के फटाफट से उसके पुत्र को अपने गले से लगा लिया और उससे बोले तेरी आयु लंबी हो। तो ऐसे वो ब्राह्मण का बच्चे की आयु बढ़ी और वो सप्तऋषि भी बचे और ब्रह्मा जी भी ये पाप से बचे कि अरे मैं कर देता पाप तो मुझे कहाँ छोड़ते भोले बाबा। हाँ, तो भोले बाबा ने ऐसे ही उसके पुत्र को आयु दी। पर पता है वो मार्कंडे ऋषि बने। हाँ, उनको आशीर्वाद जब दिया तो वो मार्कंडे ऋषि बने और उन्होंने ये जब सप्त ऋषि ने बताया कि अरे ये तो उसका पुत्र है। अच्छा, जब संत ने सभी सप्त ऋषियों ने बताया कि अरे ये उसका पुत्र है, तो उन्होंने तुरंत उसको बोला कि तू जा पृथ्वी पर जा और पृथ्वी पर जाकर सिर्फ मेरी शिवलिंग की सेवा करना और रोज शिवलिंग पर बेलपत्री और जल से अभिषेक करना और मेरी पाठ पूजा करना। तो ऐसे ही उसने नीचे जाकर के पृथ्वी पे जाकर के वो शिव जी की पूजा की। उसके अलावा वो किसी की भी पूजा नहीं करते थे। मार्कंडे ऋषि नाम पड़ा, मार्कंडे ऋषि, बहुत बड़ा नाम है उनका, मार्कंडे ऋषि। ऐसे ही एक काशी नगरी में एक जन थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे तो पितृ ऋण, मातृ पितृ ऋण से आजादी चाहिए, मुझे इस ऋण मुक्त करना है अपना। तो काशी नगरी में एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम मणिका घाट करके मणिका घाट है। मणिका घाट मंदिर, जो मणिका घाट मंदिर है, वहां पर जाकर के संत लोगों ने उसकी पाठ पूजा करवाई। तो वो मंदिर भी पाठ पूजा जब करवाई वहां पर, तो जैसे ही पितृ ऋण और मातृ पितृ ऋण और पितृ का ऋण का पूजा करवाई, वह तुरंत वो मंदिर नीचे धंस गया। और आज भी वह काशी नगरी में थोड़ा सा तिरछा है। हाँ, एक बार वहां पर भी आप सब लोग दर्शन जाके कीजिए बाबा के। सावन का महीना चल रहा है इस वक्त, तो आप सभी से विनती है कि जाकर के आप दर्शन कीजिए। मार्कंडे ऋषि
को ऐसे आशीर्वाद भोले बाबा का मिला और वो बहुत बड़े भक्त बने। और मार्कंडे ऋषि ने, एक छोटी सी बात और बोलूंगी, मार्कंडे जब ऋषि ने महादेव से एक प्रार्थना और करी थी कि हे महादेव, हे महादेव, आप, मैं इस पृथ्वी पर रहना चाहता हूँ और इस पृथ्वी पर प्रलय देखना चाहता हूँ। तो महादेव ने कहा ठीक है, देख लो। महादेव ने जब प्रलय हुई, बड़ी ही जोरदार भयंकर प्रलय आई थी वो टाइम, और मार्कंडेय ऋषि देख रहे थे, तो वहां से एक पत्ता बहता हुआ आया। बोले ये कैसे बच गया, ये कहाँ से आ रहा है इसका पत्ता? तो उन्होंने थोड़ा सा ऊपर पेड़ पे चढ़ के देखा, तो वहां पर कृष्ण भगवान पालने में झूलते हुए उन्हें दिखाई दिए। ऐसे उन मार्कंडेय ऋषि के मन में कृष्ण भगवान के प्रति भी भक्ति भाव बढ़ा। तो आप सभी से मेरी विनती है, चाहे आप महादेव को माने, चाहे वो कृष्ण भगवान को माने, चाहे वो राधा रानी को माने, किसी को भी माने, पर प्रेम रूप से माने, एक ही को माने। हाँ, आप सभी से विनती फिर से मैं करती हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की कथा मेरी यही थी। आप सब लोग को साथ रहे मेरा और मेरे बाबा, मेरे माधव की मेरे पे कृपा रहे, आशीर्वाद रहे, ऐसा मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हाँ, हरि बोल। आपसे एक छोटी सी विनती है कि मैं एक चीज फिर से भूल गई थी बताना। उस कहानी में जो शिव जी की कहानी थी, महादेव जी की कहानी थी, उन्होंने जब ब्राह्मण को वरदान दिया था तो उन्होंने बोला था कि 2 पुत्र चाहिए तुझे, तो 2 पुत्र 2 प्रकार के आप होते हैं, ठीक है? तो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। फिर उन्होंने बोला कि 4 प्रकार के भी पुत्र होते हैं, जैसे कि पहला पुत्र साधारण, साधारण के बाद मध्यम, मध्यम के बाद में उत्तम, उत्तम के बाद में चांडाल। ये 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल।